दुनिया में कोई बाहया हसास आदमी ऐसा हो नहीं सकता जिस पे किसी न किस्म का दबाव ना हो। इतने मासूम बच्चे मारने के बाद इसके पास कहता है तो वक्त ही वक्त है, जरा भी कोई दबाव नहीं। वाह सुभान अल्लाह, ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में। और अंजाम दूर नहीं है, ये मेरी बात लिख लें। ये जो पाकिस्तानी यहाँ हैं, लीडर आ रहे हैं, जा रहे हैं, फुर्तियाँ दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लुडियाँ डाल रहे हैं, भंगड़ी डाल रहे हैं। मैंने कहा बस करो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा अभी इसके इम्तिहान और भी डिसाइड करना है, अमेरिका ने डिसाइड करना है, ईरान ने हालात। आप अपनी कोशिश कर रहे हो, बाकी उस पर धमालें तो लुडियाँ फलाना, अजीब से लोग हैं हम। ये आदमी अपनी हदूद से आगे गया, किस्सा पारी ना हो जाएगी अमेरिकन माइट। आपका क्या ख्याल है, हदूद से आगे तजावुज करेगा, चीन चुपचाप बैठा रहेगा कब तक? ये तीसरी नहीं, ये पहली असली वर्ल्ड वॉर होगी, ये याद रखना। खुला बान दे देंगे चाइनीज के इंटरनेशनल जगह जड़ा जो मर्जी करता फिर रशियंस जो तजिया नगार और ये और वो बैठे होते, ये हो गया, वो हो गया, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो फोन हो गया। मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है, मैं मैक्रो लेवल पे चीजों को देख रहा हूं, क्योंकि मैंने दिलचस्पी लेके क्या करना है इसमें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको और पाकिस्तान को सलामत रखे, अक्ल दे इसके हुक्मरानों को, इनके दिल में दर्द, इनकी खोपड़ियों में दिमाग अता फरमाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरे पास तो दुनिया भर का वक्त है, मगर ईरान के पास नहीं, वक्त उनके हाथ से निकल रहा है। जो लोग समझते हैं कि मैं ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के लिए बेचैन या फिक्रमंद हूँ, तो जान लें कि इस पोजीशन में बैठकर शायद मैं दुनिया का वो वाहिद शख्स हूँ जिस पर ज़र्रा बराबर भी दबाव नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बाज़मीर शख्स, कोई बाहया शख्स, कोई हसास आदमी, कोई दर्द दिल रखने वाला आदमी दुनिया में ऐसा नहीं जिस पर दबाव ना हो। दबाव की लातादाद किस्में। मुझे डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पढ़ के मुझे हजरत उमर बिन खत्ताब की एक बात याद आई, सुनने से ताल्लुक़ रखती। हमारे हुक्मरान भी मुसलमान हैं, पढ़ते होंगे, इनको भी शर्म हया नहीं आती। आपने एक बार फरमाया हज़रत उमर बिन खत्ताब ने, कैसे वो जाबिर और जय्यद आदमी थे। जाबिर, यहाँ एक बात याद रखें, हैं जाबर है जबीरा से, बाजू टूट जाए सीधा करके जो आगे फटियां लगाते हैं उसको सीधा रखने के लिए, उन फटियों को जबीरा कहते हैं। जाबर वहां से निकला, तो लोगों को पता ही नहीं। एनीवे, आपने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन होने से बेहतर था मैं किसी ऊंट का चारा होता। सुनने वाली बात है, सुपर पावर दा सदर, मैं किसी ऊंट का चारा होता, चारा फॉडर, जो उसने खा के बाहर निकाल दिया होता। ये होता है दबाव। दुनिया में कोई बाहया हसास आदमी ऐसा हो नहीं सकता जिस पे किसी न किस्म का दबाव ना हो। एक बंदा है, मसलन फर्ज करते हैं कोई ABC है, उसके अंदर दर्द दिल है, हसास है, सेंसिटिव है, केयरिंग है, और उसका ज़ाती ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं,
वो लोगों को देख देख के कुड़ता और रोता रहेगा। इसको इतने मासूम बच्चे मारने के बाद इसके पास कहता है कि वक्त ही वक्त है, जरा भी कोई दबाव नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। जानवरों पे भी प्रेशर होता है। कहते ना कुत्ते नू टेम मारो, वो दोबारा वहां से गुजरना बंद कर देता है। जहां एक दो दफा टेम पत्थर लगे ना, उसको जानवर सहम जाता है, चौंक जाता है। और इंसान, उस पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन एक मिसरा भी याद आता है मुझे, ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में, और अंजाम दूर नहीं है। ये मेरी बात लिख लें और खबर भूलना नहीं। इस तरह की जो मैं बातें करता हूँ उनको रिकॉर्ड पे रखो और मुझे याद कराओ, मैं भूल जाता हूँ। ये जो पाकिस्तानी यहाँ हैं, लीडर आ रहे हैं, जा रहे हैं, फुर्तियाँ दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लुडियाँ डाल रहे हैं, भंगड़ी डाल रहे हैं। मैंने कहा बस करो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा अभी इश्क के इम्तिहान और भी। आई वॉज द ओनली वन इन दिस कंट्री। मैंने कहा बंद करो सेलिब्रेशंस। पता नहीं बात कहाँ जाकर रुकनी। जब वो जो वफादार है जी, यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हु आर यू? डिसाइड करना है अमेरिका ने, डिसाइड करना है ईरान ने, हालात ने। आप अपनी कोशिश कर रहे हो, उस पर धमालें तो लुडियां फलाना, अजीब से लोग हैं हम। इसी तरह तकब्बुर का भी यही हाल था। इसके लहजे में जो तकब्बुर है, वक्त फैसला कर देगा। और एक बात याद रखें, ये आदमी अपनी हदूद से आगे गया, किस्सा पारी ना हो जाएगी अमेरिकन माइट। आपका क्या ख्याल है, हदूद से आगे तजावुज करेगा, चीन चुपचाप बैठा रहेगा? कब तक? रशियंस, फिर ये इलाका, चीन तो पड़ोसी है हमारा, रूस भी किधर है? इस इलाके में दो और सुपर पावर्स हैं, सुपर पावर्स नहीं, आई एम सॉरी, एटमी ताकतें, पाकिस्तान भी, इंडिया। कल अगर रशियंस थे, चाइनीज बिलफर्स, वो सिद्धे हो गए। इसने जो उनकी तयशुदा हुदूद हैं उससे तजावुज किया, तो वो पंग पी के सुते ने। इस आदमी ने पागलपन में अमेरिका को एक्सपोज कर दिया। चाइनीज के पास जो ताकत और स्ट्रेंथ है सिर्फ वो जानते हैं। इनकी, और जैसे कहते हैं ना, कली खुल गई, इनके कपड़े उतर गए, पता लग गया किन्ने को मसल बाकी नहीं, कुछ भी नहीं। एक हद से तजावुज करेंगे तो फिर मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे यहां दानेश्वर जो है ना, वो कहता है तीसरी आलमी जंग नहीं, वो आलमी जंगों की रिहर्सलें थी, पहली दो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो ग्रैंड रिहर्सल थी असली वर्ल्ड वॉर की। ये तीसरी नहीं, ये पहली असली वर्ल्ड वॉर होगी, ये याद रखना। खुलाबान दे देंगे चाइनीज के, इंटरनेशनल जगह जड़ा जो मर्जी करता फिर रशियंस। और आज ही मैंने वो, आप ऐसे करें प्लीज, आप नेटवर्क पे बैठ के देखें चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, रशिया की पॉपुलेशन कितनी है। मैं अभी बाकी एटमी ताकतों की बात नहीं कर रहा, इन दो की पॉपुलेशंस कितनी है, अमेरिका की कितनी है। फिर इन दोनों की, चाइना और रशिया की पॉपुलेशंस को जमा करें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आटे में नमक बराबर नहीं है अमेरिकन्स। तो अगर ये सरे बाजार मी रकसम शुरू हो गया तो अमेरिका तो इनका चौथा, पांचवा, छठा हिस्सा भी नहीं बनता इनकी पॉपुलेशन का। ये जिस तरफ लेके जा रहा है इस दुनिया को, अल्लाह ही हाफ़िज़। मैं जो तजिया नगार और ये और वो बैठे होते, ये हो गया, वो हो गया, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो फोन हो गया, मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है। मैं मैक्रो लेवल पे चीजों को देख रहा हूं।
क्योंकि मैंने दिलचस्पी लेके क्या करना है इसमें, मेरे कहने से, आपके कहने से, हमारी गप्पे आंकने से, ये टीवी के जो व्लॉगर्स वगैरह की बातें सुनने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क इससे पड़ेगा कि अगर वह हुदूद से तजावुज करता है तो दो भयानक ताकतें हैं, चाइना और रशिया। वो अगर मैदान में घुसती हैं तो फिर इसी इलाके की एशियाई, चाइनीज के पड़ोसी पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है, हिंदुस्तान भी एक एटमी ताकत है। ये क्या फैसला करते हैं फिर देखते हैं। आबादियों का सिर्फ एक, प्लीज एक काम करें आप, वो देख लें। मैंने आज अपने समय के प्रोग्राम में मैंने अपने रिसर्चर को कहा था कि निकाल के बताओ, दिमाग घूम गया मेरा। अमेरिकन की तादाद तो इन दो मुल्कों की तादाद, मजमूई इज्तिमाई तादाद के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। यानी दोनों एक दूसरे का सारा बंदा मुका दें, वो करोड़ों में रहेंगे। उथे ओ भाई, लेकिन भारत इस वेले दुमते खड़े ने, जो मर्जी कहें, लेकिन हालात तीसरी जंगे अजीम की तरफ नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो ये पहली असली जंगे अजीम होगी। आगे अंदाजा लगाओ यार, ये क्या लेवल है। मैं तो मोदी सरकार से, इंडिया से नहीं, इंडियन से नहीं, हरगिज नहीं, मैं उनका खैर खा। इंसान बसते हैं, मासूम बच्चे, बच्चियां, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान उमंगें लेके, उनकी गवर्नमेंट से मुझे गिले शिकवे, वो भी नफरत की हद तक। मैं सोचता हूँ इंसान के दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, तुम मिलजुल के हमारे हुक्मरानों के साथ बैठोगे यार, हम अपनी एक दुनिया आबाद करते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं, मिल के चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अपना आप संभालना नहीं जा रहा है, तू कश्मीर हड़प करना है, तू यह लेना है, तू वो लेना है, जो कोई भी है, अपना आप संभालना नहीं जा रहा। यह भी लेना है, वो भी लेना है, मोदी का ला यार, फड़ो, साम लो, कर्जे जी घर को लो, लेकिन मिलजुल के चलते हैं, अच्छे हमसाए। अच्छा, अमेरिकन प्रेसिडेंट यार क्या अजीब बात की है, ये तो हमारे फुटपाथिये, ग्वाल मंडिये, कानटोटे, रंगबाज, दर्शनी पलवान, वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। क्या फरमाया अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में, भारत को जहन्नुम का गड़ा, जहन्नुम का गड़ा, और भारतीयों को लैपटॉप गैंगस्टर्स करार दिया है। मैं क्या बात करूं, मैं तो भारतीयों से मुखातब भी नहीं, उन्होंने बैन किया हुआ। वहां से खातून ने मुझे इंटरव्यू किया तो मुझे पता चला कि आई एम बैंड इन इंडिया। अच्छा, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता, लेकिन दुख हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उनसे बहुत गिले शिकवे शिकायतें हैं, लेकिन क्या कह रहा है, जहन्नुम का गड़ा देखा नहीं है हजूर अभी ने। पता नहीं कल क्या होगा, जहन्नुम का गड़ा कहाँ खुदेगा, उसमें कौन कौन होगा। और लैपटॉप गैंगस्टर्स, अब वो तो पूरी दुनिया में है, आपके अपने यहां भी है लैपटॉप गैंगस्टर्स। ये शायाना शान नहीं है सुपर पावर के, अपना शर्म भरम वकार कायम रखे आपने। जो वो पता नहीं, मैं वो किसका कह रहा था, वो एक खातून है अमेरिकन को, बड़ी पुरानी पॉलिटिशियन है, उसने कहा कि वो ट्रंप को धक्का दे दिया उसने, नेतन्याहू ने, या पता नहीं धकेल दिया या फलाना। मैंने कहा चूचा है वो, बच्चा है, 80 साल उम्र है, अगले महीने 80 का हो जाएगा। दुनिया की एक बड़ी ताकत, सुपर सुपर तो बिल्कुल नहीं, बड़ी ताकत बनी ना, इंसान को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने वाली कौम,
उसका सरबराह क्या बात कर रहा, वो निकल बार में देख लूंगा तो फलाना है, तो जहन्नम का गड़ा है, तो फलाना है। ये जवाल की निशानियां हैं। हर याद रखें, बड़ी सिविलाइजेशंस, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स आई जिनके नामो निशान भी नहीं मौजूद। बहुत सी ऐसी तहजीब में हैं, मैं अगर उनके नाम लेना शुरू करूं ना तो आप कहेंगे ये तो कभी सुना ही नहीं, कभी खत्म हो गई। जो आम तौर पे हम सब जानते हैं, कारून है, शद्दाद है, फिरौन है, नमरूद है, और बड़ी किधर गए वो सारे। हमारा अपना प्यारा अमीर तैमूर, जिसने यलदरम अपने एक मुसलमान मुल्क को तहोतेक करके रख दिया, सारे कौन है, किधर गए वो हलाकू, वो चंगेज वगैरह, कोई उनकी औलादें कहीं नजर आती हैं? खुदा का खौफ, पता नहीं यार अमेरिकन की क्या, पता नहीं, कुदरत का फैसला है, अमेरिकन का नहीं। और अब ट्रंप साहब की जो गैर मकबूलियत है वो अपने मेराज की तरफ जा रही। पहले इनको मकबूलियत का मिला था 33%। एक चंद दिन पहले की बात है, हफ्ता डेढ़ हफ्ता कह लें, तो उस वक्त मैंने कहा था कि हमारे यहाँ देसी स्कूलों में 33% मार्क्स होते थे, पास मार्क्स। तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस है ये, 33% मकबूलियत रह गई, अब उसका भी बेड़ा गर्क है। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यूएई को गुज़श्ता रोज $1 अरब की रकम वापस कर दी। बड़ी तोप जलाई भाई, कर्जा ले आया जिन्होंने मंगया दो। अच्छा, गुज़श्ता हफ्ते यूएई को $2.45 अरब वापस किए गए थे। इस तरह मुत्तहिदा अरब इमारात को $3.45 वापस कर दिए गए हैं। तो फिर किड़ी तोप है, इधरों फड़ो इधरों दे दो मैनू। दूसरी तरफ जाने सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को 3 अरब इतनों दे जा सकिया राय खुदा तेरा, अल्लाह बूटा लावेगा। मुझे यहाँ याद आया कई साल पुरानी, जो मेरा एज ग्रुप है या मुझसे 10, 12, 15 साल छोटे हैं, उनको याद आ जाएगा। डबल शाह एक कैरेक्टर था। वो करता क्या था, लोग कुत्तों की तरह उसके पीछे भागते थे कि पैसे डबल कर देता सी। लेकिन जब वो फाइनली पकड़ा गया बड़ी देर के बाद, तो क्या पता चला, वो कुछ भी नहीं करता था। आप यकीन करें, वो कुछ भी नहीं करता था। उसकी तफसील किताबों में है। वो खाबर को पैसे फड़े, इधरों अखलाक को फड़े, उधरों जावेद को फड़े, उधरों खुरम को फड़े, इन्हों दुगने करके वापस करते। इन्हें अगे खप आती, 50 बंदा आ गया, उन्हें 50 ना 100 बंदा आ गया। वो कुछ भी नहीं करता था, लोगों के पैसे च डबल कर करके दे जाता सी, अपनी दिहाड़ियां लाई जाता सी। एक दिन वो गुब्बारा फट गया। गुब्बारा फटने से मुझे एक और चीज़ याद आई। जब जनरल ज़ियाउल हक का जब तैयारा शहीद हुआ, वो तो खुद पता नहीं क्या हुआ उसका, वो C-130 था, शहीद हुआ। तो गुलाम मुस्तफ़ा खान प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने आके तकरीर की कि ज़ियाउल हक का तैयारा पट गया है। वो पठान थे, पट गया है। इस तरह ओदा भी गुब्बारा पट गया, डबल शाह था। हुण $3.45 अरब आपने वो वापस किए, इधरों फड़े उधर देते, कल कितने उधरों फड़ो, ये कितने थे जाके इंजन सीज होना है ना। फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव लाइक दिस। हमारे लालपुर में एक होता था चौधरी मुख्तार। अच्छा, हम तो बच्चे थे, पता नहीं चौधरी मुख्तार ये वो वगैरह। उसके बाद पता नहीं उसके हालात खराब हुए, मुझे नहीं पता। उसको मुख्तार उधार कहना शुरू कर दिया लालपुर में। हालात खराब हुए, इधरों फटदा सी, गुजारा करदा सी, उधरों लैके उन्होंने देते, उधरों लैके उन्होंने देते। उनको फ्रॉडिया नहीं था, हालात ने चौधरी मुख्तार को मुख्तार उधार बना दिया था। पहले वो चौधरी मुख्तार से बना मुख्तार कुम्हार। लोगों ने हकारत से उसे, वो था ही कुम्हार, वैसे बैकग्राउंड होगा उसका, ये था
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने उसका नाम रख दिया मुख्तार उदार। तो अब ये जो है कि आपने 3.45 अरब डॉलर जो आपने वापस किए हैं, तो वो किससे लिए हैं? सऊदी अरेबिया तो लेंगे। कल किसी को फड़ के सऊदी अरेबिया में दे दोगे, फिर किसी और को फड़ के उधर दे दो। तो ये जो विशेष सर्कल है, विशेष साइकिल है, कब तक चलेगा?